कह देता नहीं नहीं जी, तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मुझे पता है, मुझे पता है लड़की कैसी होनी चाहिए। एक बाप हमारी मां के साथ 40 साल जिंदगी गुजारता है, हम उससे कहते हैं तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की, तुझे पता चल गया बीवी कैसी होनी चाहिए? हाँ, 2 घंटे दीवार से लग के रात में बात की, फैसला कर लिया बीवी कैसी होनी चाहिए। तेरे 2 घंटे में औरत समझ में आ गई? तुझे नहीं पता, औरत तो उनके समझ में नहीं आई जिनकी उम्र 500-500 साल हुई है। बेशक बेशक। अब आपसे कहता जी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें क्या पता, पुरानी सोच के आदमी हो ना, पुरानी सोच के आदमी हो। बीवी कैसी होनी चाहिए ये फैसला हम करेंगे। नहीं नादान, ये जुल्म न कर, अपने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी न छीन। ओ यार, तू पैदा हुआ तो बाप ने तेरी पैदाइश पे मिलाद कराया, तेरी पैदाइश पे मीठे तकसीम कराए गए, तेरी पैदाइश पे जश्न मनाया गया। तूने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 4 दिन 4 महीने 4 साल की उम्र में तेरी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई, बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। बता तो सही, खुशियां मनाने वाला कौन था? जब तू स्कूल में टॉपर आता था तो बाप तुझे कांधे पे लेके घूम के कहता था, ये है मेरा बेटा जिसने स्कूल टॉप किया है, जिसने मदरसा टॉप किया है। अल्लाह अकबर, यही बाप है। जब तू खुशी के काम करता था तो तुझे कांधों पे बैठा के घूमता था। तेरे एक एक ख्वाब को सजाया बाप ने, एक एक ख्वाहिश पूरी की बाप ने, और हसरत यही रखी, खुदा इसको जवानी दे। जिस दिन ये जवान होगा अपनी मर्जी से दुल्हन देख के लाऊंगा, अपने घर के अंदर अपनी मर्जी से बेटी तलाश करके लाऊंगा। लेकिन कल जब यही बेटा जवान होके कहता है बाबा तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, तब बाप खून के आंसू रोता है और उस दिन कहता है काश अगर इसकी जगह बेटी पैदा हो गई होती तो आज ये तकलीफ नहीं होती। इसलिए कि बेटियां वो होती है जो बाप से वाकई बोझ तो बन सकती है, लेकिन उनसे खुशी का हक नहीं छीना करती है, रिश्तों का अधिकार नहीं जताती है। और खुदा के वास्ते अगर दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हो तो फैसले बाप पे छोड़ दो और कह दो अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें तेरा बेटा राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक हक बात है, हक बात। हमने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी छीन ली, क्या दोगे इसके बाद तुम? तुम्हारा बेड बाप नहीं सोएगा, तुम्हारी गाड़ी बाप नहीं चलाएगा, तुम्हारे बर्तन बाप इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत मिला तो उसे क्या मिला, समझी आने से हुक्का। हाँ, कि उससे भी फेफड़े जला मौज करे तो खुदा के वास्ते बाप पे रहम करो, बाप पे रहम करो। बाप बाप होता है, इसे समझने की कोशिश करें। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसानियत की तारीख पुरानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो भी मौलवी आया तकरीर की, उसने सीधे ही कह दिया माँ ये माँ वो, माँ ये माँ वो। कोई यही नहीं बता सका बाप क्या है। हम भी कहते हैं जी माँ की शान बयान करना, जलसों में माँ की शान सुनी, कभी ये भी कहा यार कि एक दिन बाप की शान बता दे। माँ की शान भी बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। खुद दिमाग से फैसला करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोले आप, माँ के कदमों के नीचे, अभी सारे नहीं बोल रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। हुक्म है, अजमत कितनी बड़ी, फरमाया अगर औरत शोहर के कपड़े का धब्बा साफ करती है अल्लाह 70 नेकी अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और वो जूते साफ करे बाप के, तो बता जिसके जूते साफ करने वाली का ये मकाम है, जिसके जूते साफ किए जाते हैं उसका क्या मकाम होगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सोचा कभी एक बाप क्या है जिंदगी में? दिल थाम के सुनना अल्लाह की कसम, बाप क्या है? कभी किसी यतीम से पूछ बाप क्या है। जिनके बाप होते उन्हें पता नहीं चलता जवानी कब आ गई, जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई। लेकिन जब बाप नहीं होता ना तो ऐसा लगता है जवानी बहुत दूर है, बहुत दूर है।
कैसे आ गई जवानी? बाप के होते हुए। जब बाप मौजूद था, बेटे ने कहा अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया, ले बेटे। अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया, ले बेटे। बाप ये खाना है, ले बेटे। संडे आ गया, फला जगह छुट्टी मनाने जाना है, चल बेटे। बाबा मेरा जी चाहता है घूम के आऊं। बाप ने बैठाया गाड़ी में, चल बेटे। जहां जहां कहते रहे बाप लेके जाता रहा। अब पूछ उससे जिसका बाप नहीं है, क्या उसका जी घूमने को नहीं करता होगा? क्या उसका दिल फल खाने को नहीं करता होगा? साहिब उसका भी दिल है, उसका जी करता होगा घूमने को, उसकी भी मर्जी होगी, वो भी चाहता होगा किसी चीज पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता है खरीदने वाला बाप नहीं है, तो कितनी हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है, कितनी आरज़ुएं सीने में दफन हो जाया करती है। आज जवानी आई है, बाप जिंदा है, तो शुक्र अदा करना रब का। मालिक तेरा शुक्र है, तूने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। बाप वो पेड़ होता है औलाद के लिए जो हर धूप से बचाता है औलाद को, वो दीवार होता है औलाद के लिए जो हर झोंके से बचाता है औलाद को, वो साया होता है औलाद के लिए जो हर मुसीबत से बचाता है औलाद को। जब तूने गाड़ी खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ है, बिल्डिंग बनाई तो लिखा माँ की दुआ है, तरक्की की कारखाना बनाया तो लिखी माँ की दुआ है, जब कामयाबी हासिल की तो तूने कहा माँ की दुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बेशक माँ की दुआ है, लेकिन बता तो सके माँ तो वो है जो पंखे के अंदर घर में लेटी रखी, मजदूरी करने तो बाप गया है। ये तो वो है जो बारिश में झन के नीचे लेटी रखी, भीगता तो बारिश में बाप रहा है। ये तो वो है जो साए में लेटी रखी, धूप में तो बाप ने मजदूरी की है। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ बाप माँ की दुआ है? ओ खुदा के बंदे, अगर बाप ने मेहनत न की होती तो न तेरे 5-6 फीट का वजूद होता, न बोलने वाली जबान होती, न चलने वाला कदम होता, न तेरा वजूद होता, न तेरा वकार होता, न कोई नाम लेने वाला होता, न कोई इज्जत देने वाला होता। अगर बाप ना होता, सोसाइटी में कुछ ना होता। अगर इज्जत मिल रही है तो तेरे दम से रखी है, बाप के करम से मिल रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर। बेशक जवानों से गुजारिश है, बीवी आ जाए तो बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना। इसलिए कि जिस तरह एक किसान पौधे को पालता है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मेहनत करके बाप एक बेटे को पालता है। बेशक बेशक बाप एक बेटे को पालता है। हाँ, मैं तकलीफ होती है कुछ चीजों से। जब जवान बाइक पे बैठ के एक्सीलेटर खींचता है ना, तो फिर मुड़ के नहीं देखता पीछे कौन है, पीछे कौन है। भाई तू तो मर जाएगा एक झटके में, लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसने कितनी हसरतों के साथ तुझे परवान चढ़ाया है? कभी सोचा उस बाप के बारे में? कभी नहीं सोचते। हो खुदा के बंदो, माँ बाप का ख्याल किया करो, माँ बाप का ख्याल किया करो। एक माँ कितनी हसरतों से बहू लेके आती है, एक बाप कितनी आरजुओं से बेटे का सेहरा देखता है। वो देखना यार, रोते हैं बाप, रोते बेटों के सेहरों पे दुनिया जश्न मनाती है, बाप रोता है। क्यों? वो गम के आंसू नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते हैं। बेशक उससे ज्यादा खुशी किसी बराती को नहीं होती है। जितना कलेजा आज बाप का चौड़ा है ना, उतना किसी का नहीं है। लेकिन कल सबसे ज्यादा जिसे सताया जाएगा वो यही है जो तेरी खुशी में सबसे आगे का शरीक है। लोग कहते हैं मुसीबतें आ गई, तुमने बाप के साथ कितना इंसाफ किया, कितनी वफा की, कितनी वफा की। अल्लाह अल्लाह। जवानों तुमसे गुजारिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ अपनी बहनों को बहनें मानते, कभी बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो, बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो। तुम्हें अगर तुम्हारी बहनें प्यारी हैं तो बाप को अपनी बहनें प्यारी हैं। बेशक बेशक। तेरे घर में खुशी आई, तूने अपनी बहनों को तो नोत दिया, लेकिन बाप की बहनों को बुलाना भूल गया। तू तो खुश था कि मेरे घर पे सारे मेहमान आ गए, लेकिन कभी बाप से पूछा कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? हजारों की भीड़ में वो अपनों को तलाश करता है, नहीं मिलते। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, और किसी को टूटने न देना, किसी को टूटने न देना। ये अज़दवाजी जिंदगी है। एक बाप बड़ी मेहनत से औलाद पालता है, बड़ी मेहनत से। हाँ, तुम अपनी बीवी के राज में भी गर्म रोटी नहीं खाओगे जितनी गर्म रोटियां तुमने माँ और बहन के दौर में खाई। बेशक बेशक। हाँ, ये याद रखना।
नहीं खा सकते। तुम्हारी बीवी तो कह देगी रखिए उठा के खा लो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो ना तो कभी बहनें नहीं कहती रखिए उठा के खा ले। तेरे हाथ धोने से पहले, तेरे बैठने से पहले, तुझसे पहले दस्तरखान पे बहनें रोटी लगा देती है, खाना लगा देती है। आज जब बहू आ गई फिर सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। आज बीवी सब कुछ होगी। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, उसका भी अपना हक है, लेकिन कम से कम पहले उनको देखो ना जिनसे रिश्ता बचपन से जुड़ा है। आपका रिश्ता जिनसे बचपन से जुड़ा है, रिश्तों की कदर किया करो। आज रिश्तों की कदर नहीं रह गई, नहीं है रिश्तों की कदर। हाँ, अल्लाह अकबर। अपनों की कदर कैसे की जाती, कोई हुजूर से पूछे। मेरे हुजूर अक्सर अपनों को याद करके रोते थे, अपनों को। और भाई भाई सोसाइटी में, अपने माशरे में देख लो, हाजीपुर में देख लो, जिसके अपने ना हो वो कितना अकेला रहता है, कितना अकेला रहता है। दावत खाने वाले 1000 यार मिल जाते हैं, चाय पी के गप्पे लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, प्रधान चौधरी कह के गले काटने वाले बहुत मिलेंगे, ठेकेदार जमींदार कह के कुमल काटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिगर काट के खून पिलाने वाले अपनों के सिवा कोई नहीं होता। बेशक बेशक कोई नहीं होता अपनों के सिवा। आज लेकिन हम जो है ना, हम ही कहते जी मुझे खानदान से मतलब नहीं, मुझे तो अपनों से मतलब है। तूने क्या समझा है खानदान को? खानदान क्या है? एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। बेशक बेशक एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें, एक शाख के मुख्तलिफ पत्ते हैं। अगर कोई भी शाख दरख्त से कट जाए तो कभी हरी नहीं रहती है। क्या बात है, क्या बात है। कभी हरी नहीं रहती है। अपनों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर करो अपनों की। हाँ, अल्लाह अकबर। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करें। बच्चों, जवानों, जब हम छोटे थे ना, हमारा बाप कहता था अपनी हमारी अम्मी से कि इससे पूछिए क्या खाएगा, जो ये कहेगा वो बनाया जाएगा। कितनी बार हमारी मर्जी से घर में खाना बना। आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम अपनी बीवी से ये कहें आज जो मेरे माँ बाप खाएंगे वो बनाया जाएगा। कहते हैं कभी हम, क्या बात है, कहते हैं कभी हम, हमने तो ये सोच रखा कि जी कोई बात नहीं है, एक रस्म थी, बाप ने पैदा किया, अब वो चले गए, काम खत्म, अब हम हैं, कल हमारे बाद औलाद होगी। नहीं, ये फैसले ना किया करो। अल्लाह की कसम, जो बिना लालच के दुआएं देते हैं ना वो माँ बाप होते हैं। सच्ची बात, माँ बाप होते हैं। रिश्ते अच्छे करो। शादी का मतलब किसी से नफरतें नहीं है। सिर्फ एक ही ताजमहल पे अगरबत्ती नहीं लगानी है, उसे आगे बैठा करके सिर्फ उसी की जियारत नहीं करनी है। हमें अपनी माँ भी देखनी है, अपना बाप भी देखना है, अपना भाई देखना है, बहनें देखनी है, परिवार देखना है। लोग ये सोचते हैं अपना हिस्सा फला को खिलाया तो घर में कमी आ जाएगी, मेरी कमाई फला ने खाई तो घर में कमी आ जाएगी। हुजूर की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कमा के लाता हूँ, लाने के बाद मैं घर में रखता हूँ, मेरा बाप जो है मेरी कमाई को मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे खर्च कर दिया करता है, बाकी कोई नहीं कमाया करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा चला जा, अपनी कमाई को बचाने की कोशिश न कर, इसलिए कि ये भी तो हो सकता है खुदा सबके हिस्से का तुझे दे रहा हो, सबके नसीब का तुझे दे रहा हो। फरमाया गया अगर तेरे खाने में दूसरे शरीक हो जाया करें तो दिल को छोटा ना किया करो, बल्कि अगर तुम एक का इंतजाम करोगे अल्लाह तुम्हें 3 का रिस्क अदा करेगा, और तुम 3 को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें 9 का रिस्क देगा, तुम 7 को खिलाओगे खुदा तुम्हें 70 का हिस्सा देगा। किसी के बचाने से अमीर नहीं बना करते हैं, बल्कि भूखों को खिलाने से खुदा अमीर बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह रिश्तों की माशाअल्लाह। कदर नहीं की। लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ और तजर्बे के साथ, किसी की बीवी कितनी भी वफादार हो, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे माँ बाप हो सकते वो कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ माँ बाप भी बड़े अच्छे होते हैं, जिन्हें फजीलत सुन सुन के इतने घामड़ हो गए, इतने घामड़ हो गए कि बस अब तो वही वो है, जिसका चाहे गला काटे, जिसका चाहे हिस्सा काटे, जिसका चाहे रास्ता काटे। मैं अब्बा हूं, मैं अब्बा हूं, उसे हजरत यही घमंड है, मैं अब्बा हूं। चौराहे पे खड़ो कहता मैं बाप हूं, जल्दी चल तू बाप है, बाकी तो कोई बाप ही नहीं है। तो तू ऐसा करेगा, जिसका चाहेगा गला काटेगा, जिसका चाहेगा हिस्सा काटेगा।
औलाद को यह हुक्म है बाप की कदर आज करो, वो जुल्म भी करे तो माफ करो। रह गई बाप की ज्यादती की बात, तो उससे हिसाब अल्लाह ले। बेशक बेशक। बाप भी ख्याल रखे, अपने अब्बा होने का नाजायज फायदा ना उठाइए कि हम अब्बा हैं। हाँ, सिर्फ औलाद के लिए अब्बा हो, बाकी पूछा तुमसे भी जाएगा। बेशक बेशक। इसलिए तुम भी औलाद के साथ इंसाफ करो, किसी को सताओ मत, किसी को रुलाओ मत, किसी का हक ना मारो, तुम्हें हिसाब देना है। इसलिए गुजारिश है, बापू से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें, औलाद से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें। अल्लाह अकबर। अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तारीख बताऊं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतना रोए कि कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा। इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ये सच्ची बात कह रहा हूं, अल्लामा अबरार साहब, अल्लामा नफीस अख्तर साहब के बिला, ये सच्ची बात कह रहा हूं। बाप का सही हमदर्द सिर्फ बेटा होता है, हमदर्द सिर्फ बेटा होता है। जो बेलोस बाप के लिए जान दे सकता है वो बेटा होता है। लेकिन हम जो है ना, किसी की पढ़ाई में आ गए, हम किसी की गलत गुट्टी खा गए, किसी ने हमें गलत चढ़ा दिया, हम धोखा खाए हुए हैं, इसलिए हम बाप से दूर हैं। बाप बाप होता है, ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी इंसानियत पुरानी है। हजरत आदम अपने बेटे के लिए रोए। हाँ, और हजरत याकूब की कहानी सुनो, उन्होंने तो रोते रोते आंखें खो दी। कितना बड़ा रिश्ता है बाप बेटे का। अल्लाह अकबर। भाइयों ने क्या कहा था, अब्बा जी यूसुफ को ले जाना चाहते हैं। एक दिन ख्वाब देखा था ना हजरत यूसुफ ने, अब्बा मैंने ख्वाब देखा है, क्या कि चांद सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा किसी को बताना मत। लेकिन एक भाभी ने यह ख्वाब सुन लिया था। भाभी ने, उसने अपने शौहर से कहा कि यूसुफ ने ख्वाब देखा, और ऐसे अपने वालिद से कहा, उन्होंने मना किया बताने के लिए। वो समझ गए, कहने लगे जरूर ये बड़ी शान वाला होगा। हसद तो उसी दिन से था जिस दिन से हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से प्यार था। लेकिन जब ख्वाब दिखा ना, तो फिर और ज्यादा सख्ती हो गई। कहने लगा फैसला हादी हो गई भाई, अब ऐसा करो कत्ल ही कर दो। क्या कहा था, साथ भेज दो। क्या करने लेके जा रहे हो, खेलने के लिए। हजरत याकूब नबी है, अल्लाह अकबर, नबी थे। क्या फरमाते, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। पहले जुमले देखिए आप, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा अब्बा जी हम भाई हैं, इसको कैसे तकलीफ देंगे, भेज दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह था, आप जब पानी पीते थे हलक से उतरता था तो गले में दिखाई देता था। ऐसा खूबसूरत बदन हजरत यूसुफ का था, इतना हुस्न हजरत यूसुफ को खुदा ने अता किया है। अल्लाह अकबर। चेहरा छू लो तो खून नजर आ जाता था, कलाई पकड़ लो तो खून नजर आता था। इतना हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बख्शा। तो आपने कहा लखते जिगर नूरे नजर, क्या कह रहे हो कब्बा, इजाजत दीजिए ना, भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप ने बादिल ना खास्ता इजाजत दी, फरमाया ख्याल रखना मेरे यूसुफ का। जब इतना जुमला कहा गया, भाई लेकर के आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब जानते थे आज ये बेटे से आखिरी मुलाकात है। जिस मोड़ तक याकूब को यूसुफ दिखाई देते रहे, आप आंखें जमा के बेटे को देखते रहे। जैसी मोड़ मुड़ा है, भाइयों की नजरों से हजरत याकूब की नजरों से जब भाई ओझल हुए हैं, उन्होंने जाकर के हजरत यूसुफ को जमीन पे पटका, जमीन पे फेंका। फेंकने के बाद उसके बाद हजरत यूसुफ से कहा क्या समझता है अपने आप को, क्या है तुझ में ऐसा जब बाप तुझसे प्यार करते हैं, हम में कौन सी कमी है जो वो हमें प्यार नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ है, बचपन का जमाना है, बड़े भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। दूसरे भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम न किया भाइयों ने। हजरत यूसुफ के हाथ बांधे कुएं में डाला गया है। जब कुएं के अंदर डाला गया, हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए हैं। मुझे कुएं की तारीख पे गुफ्तगू नहीं करनी है, बात लंबी हो जाएगी।
लगेगी। हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए, इधर भाई फेंक करके आप चले गए हैं। अगले दिन घर पहुंचे हैं, शाम का वक्त था। वैसे दोपहर घर चले जाते थे, लेकिन इस डर से घर नहीं गए, अगर हम दोपहर में गए तो बाबा देखने आ जाएंगे, कम से कम सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, ताकि रात को वो ना आ सके। शाम के वक्त गए हैं, हजरत याकूब के कपड़ों पे बकरी का खून लगाया है, लेकर के गए, रोते हुए गए। हजरत याकूब की निगाह पड़ी, कहा क्या हुआ? कहा बजी यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह अकबर, बेतहाशा तड़पे, बिलकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कहा कोई निशानी लाए हो? कहा ये नहीं यूसुफ के कपड़े। जैसे कपड़े खोल करके दिखाए हैं, अभी तो याकूब रो रहे थे, लेकिन अब मुस्कुराने लग जाते हैं। कहा बात समझ में नहीं आई, अभी तो सुन के रो रहे थे, कपड़े देख के मुस्कुरा रहे हो। कहा बेटे मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं, भेड़िया कितना चालाक था, पूरा यूसुफ खा गया, लेकिन कुर्ते को हाथ नहीं। क्या बात है, क्या बात लगे तुम्हारा मुंह देखा, रोना देखा तो लगा यूसुफ गया, लेकिन उसके कपड़े देखे तो यकीन हो गया मेरा यूसुफ जिंदा है। जिंदा है। अल्लाह अकबर, ये बाप होता है। यूसुफ जिंदा, क्या हुआ? कब भेड़िया खा गया। अच्छा, गम तो था, बेटा है, न जाने क्या किया इन्होंने। गए, पहाड़ी पे आवाज दी, बिन्यामीन साथ थे, जंगल के जानवरों निकलो। आगे क्या हुक्म है? का मेरा यूसुफ कौन लेके गया? तो सारे जानवरों ने कहा जनाब, अगर हमें पता चल जाता कि आपका बेटा यहाँ आया, हम खुद रखवाली करते। हमारी औकात में आपके बेटे को हाथ लगा दे। पलट के आगे बताया नहीं किसी से। भाई अगले दिन गए तो पूरा कुरान में वाकया मौजूद है। गुजरने वाले काफिले ने पानी के लिए रस्सी डाली, हजरत यूसुफ निकल आए, कहने लगे मौज आ गई, खूबसूरत गुलाम मिल गया। कितने में भाई जा ही रहे थे, देखें यूसुफ जिंदा है कि मर गया। ये देखने के लिए देखा तो उनके पास है, कहने लगे ठहरो जी, ये हमारा गुलाम है, इसे देख के जाइए। आपका क्या भागा हुआ गुलाम है? तो वो कहने लगे हम नहीं देंगे, हमने निकाला। वो कहने लगे हमारा हम नहीं देंगे। दोनों में झगड़ा तो समझौता हुआ, ऐसा करो बेच दो, कीमत दोगे? हाँ। उन्होंने कोटे सिक्कों की कीमत लगाई, बेच दिया, मगर कसम से जिगर देखो हजरत यूसुफ का। भाई बेचते रहे, सौदे लगते रहे, ये नहीं कहा मेरा भाई है, ये नहीं कहा ये बेचने वाले मेरे अपने हैं, ये नहीं कहा कि मेरे बाप के बेटे हैं। अल्लाह अकबर, चुप रहे, इसलिए कि वो रब की रजा पे राजी थे। बेशक बेशक, वो रब की रजा पे राजी थे। बेच दिया गया, हाथ पैर बांधे गए। अल्लाह अकबर, मैं रिश्ता बताना चाहता हूँ, कितना अहम रिश्ता है। हाथ पैर बांधा लेकर के चलने लगे। खरीदारों ने कहा था ये वो बच्चा है जो भाग के जा रहा था, इसलिए हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये भागने ना पाए। अब जरा सुनना, औलाद से माँ बाप का रिश्ता कितना अजीम होता है। जब दुख होता है तब माँ बाप याद आते हैं, खुशी होती है तब माँ बाप याद आते हैं। ईद का दिन हो, नए कपड़े पहनो, दुनिया लामा कह के सलाम करने वाली होगी। अगर बेटा कह के मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो तो कपड़ों का मजा नहीं आता है। सीने से लगा करके मुबारकबाद देने वाला अगर बाप ना हो तो त्योहार का मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर, मैंने कहा जब गम होते हैं तब भी माँ याद आती है, खुशी होती है तब भी अपने याद आया करते हैं। जब हजरत यूसुफ को ऊंटनी पे डाल करके लाद के लेके चलने लगे, किनान के कब्रिस्तान से सवारी गुजरी है, निगाह उठी है, हजरत यूसुफ की माँ की कब्र निगाहों के सामने थी। अब क्या कर सकते थे? पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है, लेकिन माँ की कब्र सामने है। बेटा माँ की कब्र से कैसे रुक पाता? अपने आप को सवारी से गिराया, कोनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पे गए हैं। जाने के बाद चेहरा रखा, कहते हैं माँ देख तो सही, ये तेरा वही यूसुफ है तू जिसे चूमते हुए नहीं थकती थी, ये वो यूसुफ है जिसे प्यार करते नहीं थकती थी। अल्लाह अकबर, माँ की कब्र की मिट्टी उठाई है, कभी चूम रहे हैं, कभी माथे पे लगा रहे हैं। ए माँ देख तो सही, आज भाइयों ने जिसे गोलियों में बेच दिया है वो यही तेरा यूसुफ है। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इतने में पीछे से आया वही जो इनकी सवारी की निगरानी कर रहा था, तलाश करते करते आया। आने के बाद देखा आप कब्र से लिपट के पड़े हैं। उठाया, उठाने के बाद कहा भाग रहा था, ये कह के तमाचा लगाया। जैसे हजरत यूसुफ के चेहरे पे तमाचा लगा है। अल्लाह अकबर, एक माँ के सामने किसमें चुर्राते बेटे को तमाचा लगा सके? खुदा की कसम, जैसे हजरत यूसुफ को तमाचा लगा के निगाह उठी है माँ की कब्र की तरफ। हजरत भरी निगाह से देखा, कहते माँ आज तेरे बेटे को ये दिन भी देखना था, अब तक
तो अपनों ने मारा था, अब गैर मार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। काली आंधी आ जाती है, इतनी तेज आंधी थी कि सामने का खड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा है। अंदाजे से हाथ पकड़ा, लेकर के ये अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा यार बताओ तो सही, ये कौन सी आंधी है? आज तक कभी ऐसी आंधी यहाँ नहीं आई है, कभी किनान में आंधी नहीं देखी। कहा हुआ क्या है? कोई गुनाह तो तुमने नहीं किया है, कोई खता तो नहीं कर बैठा है? उसने कहा जनाब एक गलती तो मुझसे हुई है। कहा कौन सी गलती? कहा मैंने इस बच्चे के तमाचा लगाया था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा क्यों लगाया तमाचा? कहा ये भाग के जा रहा था, हजरत यूसुफ की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर, नबुव्वत वाली आंखें ऐसे मोती बरसा रही थी आंसुओं के, ऐसा लग रहा था कोई हीरे टपक रहे हो। उसने कहा बेटे बता तो सही, क्या भाग के जा रहा था? कहा नहीं जनाब, मैं भागना नहीं चाह रहा था। कहा फिर बता तो सही हुआ क्या है? उसने कहा जनाब मैं झूठ नहीं बोलता। कहा बता तो सही बेटे, क्या तूने झूठ कहा है? कहा मैं भी सच्चा, मेरा बाप भी सच्चा, मेरा घराना भी सच्चों का है, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। कहा बेटे फिर क्यों जा रहा था? कहा वो मेरे किनान में मेरी माँ की कब्र थी, माँ की कब्र नजर आई, बर्दाश्त न कर सका, अपना हाल दिल माँ को सुनाने गया था, दर्द दिल माँ को बताने गया था। इसने उठा के बिना पूछे तमाचा मार दिया। कहा बस मेरे तमाचा लगा, मैंने तो देखा मेरी माँ ने भी देख लिया था, माँ की कब्र पे तमाचा मारा। इतना जुमला हजरत यूसुफ ने कहा है। मालिक ने हाथ जोड़े, कदम पकड़ के कहता है ए बेटे माफ कर दिया जाए, बेटे माफ कर दिया जाए। हजरत यूसुफ ने रुख किया माँ की कब्र अनवर की तरफ, कहते माँ तेरे बेटे ने तो माफ कर दिया है, अब तू भी माफ कर दे। इतना कहना था, कल के अंदर सारी आंधियां खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं अगर माँ जबान से बोल दे तो तकदीर बदल देती है, माँ हाथ उठा दे तो नक्शे बदल देती है। 70 वली बद्दुआ करे, एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो खुदा 70 वलियों की डाल सकता है, एक माँ की नहीं डाल सकता। अल्लाह दुल्हन वालों, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वालों, माँ की आवाज को तमाशा बताने वालों, माँ को जानवर कह के आवाज देने वालों, तुझे क्या पता माँ क्या है? खुदा की कसम ये माँ वो है जितना जमीन पे औलाद से प्यार करती है उतना ही जमीन के अंदर जाके औलाद से प्यार करती है। लो वजीफा दे के जा रहा हूं हाजीपुर वालों, अगर कोई काम बिगड़ने लगे कुछ मत करना, माँ जिंदा है तो कदमों में बैठ जाना, और कब्रिस्तान चली गई है तो फातिहा पढ़ने चले जाना। अल्लाह सबसे बड़ा तावीज है, सबसे बड़ा तावीज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेच दिए गए, बिक गए। कौन कौन सी मुसीबतें नहीं उठाई, कौन कौन सी मुसीबतें, जेल काटी, कैद में रहे 40 साल, बाप बेटे की जुदाई का लंबा अरसा, और इतना लंबा अरसा सोच भी नहीं सकते। जिस कैद के अंदर हजरत यूसुफ को डाला गया था उसमें एक छोटा सा रोशनदान था, और कैद खाना ऊपर नहीं नीचे था, छत से मिला रोशनदान था। एक ना आप कैद के अंदर रोज देखते थे यार कोई तो हो जो मेरे शहर का आ जाए, कोई तो हो जो मेरे शहर का आ जाए। रोते थे ये सोच के मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी, मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर, जब जुदा होने लगे थे भाइयों से ना, तो कहा था मैं तुम्हारा गुलाम हूं, बिक तो गया हूं, मेहरबानी करो मुझे थोड़ा सा मोहलत दो। कहा क्योंकि अपने आकाओं को आखिरी सलाम करना चाहता हूँ। कहा भाइयों बैठ जाओ, तुमने मुझे बेचा, मैंने शिकवा नहीं किया, तुमने मुझे लातों से मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गालियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। हर भाई जमीन पे बैठा, हजरत यूसुफ यूं गले में हाथ डालते थे भाई के, लिपट के रोते थे। आखिर में जाते जाते कहा जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ ना करना, जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ न करना। वो यार रिश्ते कितने अजीम होते हैं, कभी ने पहचानो तो सही। हजरत यूसुफ कैद के अंदर के ख्याल आता है मेरे बाप पे कैसी गुजरती होगी, मेरे बाप की तो मैं जान रहा करता था, उनका तो मेरे बगैर दिन नहीं गुजरता था, आज बरसों बीत गए हैं, उनकी कैसी गुजरती होगी। उसी सुराग से देखा करते थे कोई तो हो जो मेरे शहर का रहने वाला हो, कोई तो हो जो मेरे शहर का रहने वाला हो, कोई तो होगा जो किनान तक चला जाएगा। अल्लाह अकबर, जानते
जानते हो, एक दिन ना एक मुसाफिर आया, तिजारत के लिए ऊंट लेकर के आया था, माल था ऊंट के ऊपर, और उसी कैद खाने के पास उसने सवारी खड़ी की। जैसी सवारी खड़ी की, अचानक ऊंट ने दौड़ लगा दी, वो रस्सी खींचता रहा, ऊंट वहां आ गया जहां हजरत यूसुफ उस रोशनदान पर नजरें जमा के बैठे थे। जैसी ऊंट का मालिक पकड़ने आया, आपने कहा ठहर तो सही, जरा करीब आ। कहा क्या बात है? उसने रोशनदान में देखा, चांद सा चेहरा नजर आया, हैरत में पड़ गया। कहा क्या बात है जवान? कहा कहां का रहने वाला है? उसने बताया फला शहर का रहने वाला हूं। आपने फरमाया पता, क्या तू किनान को जानता है? उसने कहा जी मुझे पता है, हमारे करीब में किनान शहर है। कहा फिर उसके रहने वाले याकूब को भी जानता होगा? कहा जी उनको अच्छी तरह जानता हूं। उनको कौन नहीं जानता है? फरमाया जरा ठहर जा, मेहरबानी कर कुछ टाइम दे दे। आपने खत लिखा, लिखने के बाद उसके हवाले किया। कहा तू जब पहुंचे किनान या उस शहर के बूढ़े याकूब के हवाले मेरी तहरीर कर देना। अल्लाह अकबर। उसने कहा जनाब रिश्ता क्या है? कहा बताने की जरूरत नहीं है। कहा ताल्लुक क्या है? कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरा खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। इसने खत लिया, कहने लगा जनाब मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, मुझे 8-10 दिन लग जाएंगे। कहा तेरी मर्जी, जब पहुंचे ये खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ का खत है, लेकर के ताजिर किनान आया है। जैसे किनान ताजिर खत लेकर के आया है, हजरत याकूब के दरवाजे पे दस्तक हुई है। 3 दिन के बाद, जब इसको 3 दिन के बाद ख्याल आया यूसुफ किसी कैदी ने खत दिया था, अल्लाह अकबर, लेकर के याकूब की चौखट पे आया। हजरत याकूब कहते हैं क्या हुआ, कैसे आए हो? कहा कि फला शहर गया था, एक कैदी से मिला था, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खत से पहले चीख निकल गई हजरत याकूब की। कहते हो ना हो मेरे बेटे का खत होगा, मेरे शहजादे का खत होगा। कहा जल्दी कर बता तो सही। जैसी खत देखा है आंख में आंसू आ गए। उसमें लिखा हुआ था बाबा मेरी फिक्र न कीजिएगा, कोई परेशान ना होना, मैं जगह को खैरियत से हूँ। कहा बेटे बता तो सही, जिसने ये खत दिया है उसका नाम क्या है? का नाम तो नहीं बताया, लेकिन चेहरा ऐसा था कि जब उसके आगे खड़ा हुआ था तो उसके चेहरे में मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा। अल्लाह अकबर का इतना हसीन कह दिया। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। तवज्जो है आप? चले और आगे। बाप की इज्जत करना, कदर करना। इतना रोए बेटे के लिए, आंखें खो दी, रोशनी चली गई आंखों के लिए। कभी तुमने ये सुना है किसी ने ये कहा हो कि जब से इसके बाप का जनाजा उठा है बेटे की कमर टूट गई? कोई नहीं कहता, लेकिन अक्सर सुना होगा जब से बेटे का जनाजा उठा है बाप की कमर टूट गई है। हाँ, सिर्फ तुम एक परिवार का मेंबर नहीं, बाप की कमर का जोर भी हो, बाप की ताकत हो तुम, बाप की हिम्मत हो तुम। अगर तुम टूटे तो बाप टूट जाएगा, तुम रूठे तो बाप टूट जाएगा। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, वो जीते जी मर जाएगा। लोग कहते हैं मेरा बाप मौज में चैन से खा रहे हैं तो रोटी अलग। नहीं, वो जिंदा जरूर है लेकिन एक लाश है, एक लाश है बाप। खुदा के वास्ते बाप को अकेला ना छोड़ना, कभी अकेला ना छोड़ना। हाँ, ये वो है जो तेरी मैयत पे कमर तोड़ देता है, ये वो है जो तेरे जनाजे पे हिम्मत हार बैठता है। इसलिए कभी बाप को ना छोड़ना। मेरी गुजारिश है बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, ऐसे बाप के साथ रहा करो जैसे दोस्तों के साथ रहते, और कभी अपने दिलों के राज बताया करो, कभी बाप से भी दिल के राज लिया करो। अल्लाह की कसम, बाप को ना ये सेब, संतरे, अनार, मौसमी का जूस इतनी ताकत नहीं देता जितने बाप को बेटे के मीठे लहजे ताकत दिया करते। कभी उनसे बैठ के मीठी बातें भी किया कर, और कभी छेड़ यार उनसे जिंदगी। कहो पापा बताओ तुम्हारी जवानी कैसी गुजरी थी, कभी पूछ बाप से, कभी वक्त दे उसे। हम नहीं देते वक्त। शराबियों नशेड़ियों के लिए हमारे पास वक्त है, फलुओं के लिए हमारे पास वक्त है, जिसने हमारे लिए जिंदगी लुटा दी उसके पास, उसके लिए हमारे पास वक्त है। बेशक बेशक। कैसी जिंदगी जी रहे हो? बाप क्या गया सोचते यार मौलवी तो ये ऐसी ही बातें करते ही रहते हैं। अल्लाह की कसम, मौलवी कभी अपनी बात नहीं कहता, जब भी कहता है रसूल पाक की बात करता है। सच्ची बात। हमारी हो तो वापस कर जाओ, कितना अहम रिश्ता। तुम्हें पता है फिर खुदा ने कितनी इज्जतें बख्शी। हजरत यूसुफ ने कहा था उससे बस इतना कह देना, दुआ कर दे, दुआ कर दे, खुदा मिलाए ना मिलाए तुझसे, मुझे कैद खाने से रिहा कर दे। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत यूसुफ की आजादी में हजरत याकूब की दुआएं शामिल थी।
ये लिखा है मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने, अगर याकूब दुआ न करते तो यूसुफ न निकलते। ये तारीख बयान करते हैं लोग। हजरत याकूब ने दुआ की, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को फिर वो रुतबे अता किया, आजादी मिली। और आजादी कैसी मिली? अल्लाह अकबर, वो बड़ा करीम है, बेनियाज है। कभी बेचे तो खोटे सिक्कों में बेच देता है, और जब फिर उसी यूसुफ का सौदा किया जाए ना तो हीरे चांदी भी कम पड़ जाया। बेचने वाला वही है, बिकने वाला भी वही है, लेकिन कीमतें अलग अलग हैं। बस फर्क है कि रब की मर्जी है, जब चाहे कोड़ियों में बेच दे, जब चाहे हीरे जवाहरात ठोकरों में रख दे। फिर जो बोली लगी है, अल्लाह अकबर, हीरे जवाहरात कम थे उनकी बोली में। हाँ, फिर तख्त शाही पे बैठे, कहता आया, मिलाना था रब को, फरमाने लगे। रजिस्टर था, रजिस्टर फरमाते थे जब भी कोई आए ना उससे दो बातें जरूर पूछनी है। कौन सी? कहां से आए हो, क्या लेके आए हो। नाज लेने आए हो, नाज लेने आए हो, कहत पड़ा था नाज लेने आए हो, क्या लेके आए हो, किस शहर से आए हो। कहने लगे अगर कोई किनान का आ जाए ना तो बस इतना तो पूछना कहां से आए हो, ये मत पूछना क्या लेके आए हो। वाह वाह वाह, ये रिश्ते हैं अल्लाह। क्या निस्बत। लगे ये मत पूछना क्या लेके आए हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदाम खड़े हैं दरवाजे पे, जो आता था कहां से आए, फला जगह से, क्या लाए का सोना लाए हैं, क्या लाए कि चांदी लाए हैं, क्या लाए कि ये लाए हैं। उसके बदले में नाज दिया जाता। अल्लाह अकबर, एक दिन बारी आ गई हजरत यूसुफ के भाइयों की। कहा कहां से आए हो, कहा किनान से आए हो। इतना सुनना था, रजिस्टर बंद किया, तोड़ लगाई, कहा हुजूर के कहा क्या बात है, कहा कुछ किनान के मेहमान आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, वो भाई जिन्होंने कैद में डाला था, वो भाई जिन्होंने भाई के मुंह पे तमाचे मारे थे, वो भाई जिसने भाई को कौड़ियों में बेचा था, वो भाई कल जब दुश्मनी करके मौत के मुंह में धक्का दे के आए थे, वो भाई जिसने बेटे को बाप से जुदा किया था, वो भाई जो खून के प्यासे थे, आज वो भाई के दरवाजे पे सवाली बन के आ रहे हैं, मोहताज बन के आ रहे हैं। चाहते तो ये भी कर सकते थे कि उनको कैद में डाल देते, ये भी कर सकते थे कि सरतन से जुदा करा देते, इसलिए कि यूसुफ आज बादशाह बन करके बैठे हैं। लेकिन पता चला भाई आए हैं, सारी नफरतें खत्म हो गई। कहा ये तो पूछ लिया है कहां से आए हो, ये मत पूछना क्या लाए हो। कहा किस लिए। कहा ये जितने आए हैं सल्तनत के मेहमान हैं, लेकिन जो किनान से आए हैं वो बादशाह के मेहमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद अली साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने दस्तरखान पर बिठाया, सोने के बर्तन में खाना खिलाया। फिर बुलाना था याकूब, हजरत बिन्यामीन के बारे में मामला था। बिन्यामीन को रोका, बाकी को भेज दिया। यही हुआ ना। कहने लगे लो जी हमारे बाप तो आ ही नहीं सकते, कहा क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बहुत रोए, बहुत रोए। उन्हें पता था ये बाप मेरे गम में रोया है, बहुत रोए। कहने लगे लो मेरा कुर्ता ले जाओ, उनकी आंखों पे रख देना, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्ता दिया, वापसी हुई, आंखों की रोशनी हुई, वापस आए। लेकिन सुनना जरा, जो बात बताना चाहता हूं, एक बात याद रखना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे दरबार में कदम रखा, 40 साल के बाद मुलाकात थी बाप की बेटे से। कितने साल के बाद? सारे बोले कितने साल बाद? 40 साल के बाद मुलाकात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे। 40 साल के बाद मुलाकात हुई। फिर क्या था, बाप को देखा ना तो ऐसे डूब गए उनके चेहरे में कि ये भूल ही गए कि मुझे उठना भी है। भूल गए, बैठे रह गए, बेटे बाप के चेहरे में खो गए। 40 साल के बाद शफीक बाप का चेहरा मिला था। 40 साल के बाद वो आंखें मिली थी जो प्यार की नजरों से देखा करती थी। 40 साल बाद वो लहजा सामने था जो कभी बात करते न थकता था। 40 साल के बाद वो वजूद था जो सीने से लगा के न थकता था। 40 साल के बाद उस वजूद को देखा था जिसने कंधे पे बैठा बैठा के सैर कराई थी। भूल गए बाप है, बैठे रह गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, फरमाया जा यूसुफ से जाके कह दे ये बाप के लिए उठ के खड़ा नहीं हुआ, मैंने इसके न उठने की वजह से मैं ऐलान करता हूं आज के बाद इसकी नस्ल में किसी नबी को पैदा नहीं करूंगा। अगर यूसुफ होकर के बाप के लिए ना उठे खुदा नबूवत ले लेता है, अगर तू बाप के लिए ना उठे तो खुदा तुझे बरकत कैसे दे सकता। क्या बात है, क्या बात है, अजमत वाली। चाहिए
बरकत चाहिए तो बाप की इज्जत किया कर। बेशक बेशक। कभी बाप के सामने टांग पे टांग रख के ना बैठ। बाप आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। और बाप अगर किसान भी है तो तेरे लिए बाप है। ये रिश्ते बड़े अहम हैं। आज चंद रातों के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। बाप बाप नहीं रहता। बेटा तो सीधा कहता बुढ़ा नया घर में। अब भाई नहीं कहता शादी बात, या तो कहता बुढ़न कहां गए, बड़े मियाँ कहां हैं। अब्बा हज करके आया तो बेटा भी हाजी जी कह रहा है। भाई कुछ तो शर्म कर, तेरा तो बाप है। दुनिया हाजी जी कह रही है चलेगा, और तू भी हाजी जी कह रहा है। मेरा बेटा मुझसे कहे मुफ्ती साहब क्या हाल है? अबरार भाई अगर अब्दुल्ला तुमसे कहे क्या हाल है मौलाना, तो कितनी दूरियां लगती हैं। रिश्तों में, लहजों में खुदा ने मोहब्बत रखी है। बेशक बेशक। अगर आप बाप को बाप कहते हैं ना तो आवाज भी लग जाती है और रिश्ते में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। माँ को माँ कहो ना तो आवाज भी हो जाती है और रिश्ते में मजबूती भी आ जाती है। और माँ को अगर औरत कहो ना, ये कुछ चीजें समझने वाली बातें जिन्हें हम नहीं समझते। कहता पता भाई तुम्हारे अब्बू कहाँ के? हाजी जी। सामने वाला तो कह रहा तुम्हारे अब्बू कहाँ, तो कह रहा हाजी जी। तेरे अब्बू कहाँ के? प्रधान। तेरे अब्बू कहाँ के? ठेकेदार अभी यहीं आते होंगे। और ससुराल जा रहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो इतना लंबा अब्बू जान हो गया है? इतनी जोर से अब्बू जान के सलाम करता, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता फलां का दामाद आ गया। अब्बू अम्मी हो मुंह ही नहीं सूखता है, मुंह खुलता ही नहीं। शर्म कर यार, शर्म कर। चल वो भी माँ बाप है, लेकिन इन्हें प्रधान मत कह, इन्हें भी अब्बा कह। क्या अंदाज है। गलत कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। अल्लाह की कसम, जो सुकून बाप कहने में आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। बेशक बेशक। कभी अपनी माँ को कहना वो हाई जी की बीवी, रोटी देना जरा, बता रोटी मिलेगी कि चिमटा? बोलो, दो ही चीजें मिलेंगी, या चिमटा या पकड़ी। तो ये थोड़ा ख्याल करो रिश्तों का। अब्बा है तो अब्बा कहा करो, माँ है तो माँ कहा करो। इनके कान तरस जाते कोई हमें बाप कहे। बेशक बेशक। जिन पे औलाद नहीं होती ना वो इसी जुमले के लिए रोते। अल्लाह ऐसा, अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमें बाप कह के आवाज दे। जवानों, अल्लाह करे सबके सरों पे सेहरे बंधे, जिनके नहीं बंधे हैं आमीन। हाँ, और जिनके बंध गए हैं अल्लाह उनके सेहरों की बहारें सलामत रखे। आमीन। अल्लाह उनकी बीवियां सलामत रखे। आमीन। इस बात पे कोई आमीन नहीं करे, बीवियां सलामत रखे। ज्यादा ही चले बुने बैठे हो क्या भाई? है अल्लाह जोड़े सलामत रखे। आमीन। ये याद रखना। मैं ये बात भी तजर्बे से कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे बताया, हजरत 80-80 साल के बुड्ढों ने बताया। कहने लगे अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना, बुरा ना मानना भाई किसी की तीसरी चौथी हो तो, हाँ तीसरी चौथी वाले नाराज ना, बस मैं एक बात बता रहा हूं, अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना वो तीसरी चौथी में नहीं है। ये कौन बोला आपको बात? अल्लाह सलामत रखे भाई। कुछ जुमले बड़े तजर्बों से बोले जाते हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो वो कहने लगे मौलाना, उनकी बाल सफेद थे, कहने लगे मेरी पहली बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया, मैंने दूसरी बीवी से, दूसरी औरत से निकाह किया। कहने लगे मैं जब 35 साल का था तब मैंने 16 साल की लड़की से निकाह किया। कहने लगे लेकिन आज तक ना, ये खिदमत तो बहुत करती है लेकिन याद पहली बीवी की आती है। अल्लाह अकबर, पहली बीवी की याद आती है। तो ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो ना, अल्लाह पहले जोड़े को सलामत रखे। ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, दूसरे निकाह जो होते हैं बड़े मुश्किल काम होते हैं, हालांकि करने चाहिए। 3-4 तक इस्लाम में इजाजत दी है। कई मौलवियों ने मुझसे कहा भाई इसमें भी तो तकरीर कर कि 4 बीवियां होनी चाहिए। भैया जिसके पास दम हो तो कर ले, है रोटी खिला पिला सकता है तो कर ले, मना थोड़ी। हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम ने तो शुरू ही दो से, कुरान तो कहता ही 2 से है, शुरुआत 2 से हुई है। तू एक लिए घूम रहा है, क्यों ना घूमे बेचारा, पूरे दिन तो जिंदगी ठलुआपन में गुजारे।
चुराव पे गुजार दी, न करने के न खाने के। कहते मौलाना एक जब से आई मुसीबत आ गई। मशवरे देने वाले लोग मिलेंगे आपको कि बेटे बड़ी बुरी जिंदगी है निकाह के, कहते हैं ना लोग, समझ लेना ये सबसे बड़ा ठलुआ है, सबसे बड़ा निकम्मा है। जो ये कहे शादी के बाद की जिंदगी बड़ी बुरी है, समझ लो निकम्मा है। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो अल्लाह हर नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंसान मुकम्मल ही तब होता है जब निकाह कर लेता है। जब निकाह के बाद मुकम्मल है तो निकम्मे ठल्ले, तो उससे किसने कह दिया निकाह के बाद जिंदगी मुसीबत? निकाह के बाद जिंदगी बड़ी पुरसुकून होती है, बड़ी पुरसुकून होती है। बेहतर करो, हालात बेहतर करो, लेकिन शर्तें थोड़े निकाह भी सस्ते कर लो। है मुखिया का पोता हूं, 10 लाख से कम नहीं लूंगा। ले जी भाई, इससे कम नहीं लेना मुझे भाई, 10-15 लाख तो चल जाएगा। असरार भाई बैठे नहीं, अल्लाह सलामत रखे भाई। तुम सुभान अल्लाह भी मत कहो चाहे, लेकिन मेरे सामने बैठे रहो, अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े करीबी रिश्तेदार है मेरा, इनसे हंसने का भी एक रिश्ता है। हाँ ये मामला है, वैसा अल्लाह सलामत रखे इस पूरे परिवार को। बड़े अच्छे लोग हैं और यूं तो पूरा हाजीपुर बड़ा अच्छा है। एक ही बैठा था कि हाजीपुर का, सुभान अल्लाह भाई, बाकी तो नाराज होके बैठे जरा। खैरियत है ना आप लोग? खैरियत है? अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकतें दे, आमीन। अगर निकाह कर लो ना, मेरी एक बात याद रखना, अपनी बीवियों को सबसे पहला ये सबक बता दो भाई। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे कह रहे यार मौलाना अब तो 10-12 साल गुजर गए, आज मशवरा देने आया। लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनसे मेरी गुजारिश है, सीधी बात है, अपनी बीवी से पहली बात कह दो, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। क्या बात है, क्या बात। तुझे इनसे शिकायत हो तो मुझसे कहना, मेरे माँ बाप से कहने की इजाजत नहीं है। बोलो इजाजत नहीं है। लेकिन हम ससुरों को इतनी जोर से अब्बा ही कह देते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे ही अब्बा का गला पकड़ लेते हैं। और वो तुमसे कहना छोड़ अपने अब्बा को, भाइयों को, सीधी बात है, कह दो चल भाई सौदा कर लेते हैं, तू अपने छोड़ दे, मैं अपने छोड़ दे रहा हूं। बन पक्की, ना तू अपनों से बात करेगी ना मैं अपनों से बात करूंगा। लगता है तुम्हें कोई झगड़ा होगा, समझौता हो जाए, समझौता हो जाए कि चल भाई चल ठीक, तू अपनों से बोल, मैं अपनों से बोल लूं। हाँ तो ये थोड़ा सा बाप एक बड़े ख्वाब सजा के दूल्हा बनाता बेटों को। मेरी गुजारिश है भाइयों, निकाह के बाद बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना, उनकी कुर्बानियों को याद रखना। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है। जब सब छोड़, मैंने ना वो मियाँ बीवी जो 7 कसमें खाते थे जीने मरने की, है बड़ा मामला खराब है। हमारी कौम चली है लव मैरिज करने पे, तबाही मच गई। हाँ और हमसे ही पूछ रहा फोन करके, मौलाना लव मैरिज करना कैसा है? मैंने क्यों, तेरा अब्बा ना है, तेरी अम्मा ना है, तेरा परिवार नहीं है क्या, बिल्कुल अकेला है? लावारिस है क्या? तो कहते नहीं वो इस्लाम में गुंजाइश तो होगी। मैंने इस्लाम में गुंजाइश देख रहा, नमाज भी तो फर्ज है, ज़कात भी तो फर्ज है, इसकी गुंजाइश ढूंढने आया यहाँ को। इस्लाम ने मना किया है इन चीजों से। किन चीजों से? जिनसे अपनों की इज्जतें जाए, बेशक अपनों का वकार जाए, जिससे सोसाइटी में नाम उछले, उन कामों से मना किया इस्लाम ने भाई। वो तुमने देखा ना तौफीक वाला मसला है, उसने सरासर गलत किया, लव मैरिज के भूत चढ़े। और फिर उसके बाद नशा कैसे उतरा, 32 टुकड़े करके रखे फ्रिज में। आफ्ताब देख रहे हो ना न्यूज, आफ्ताब वाली 32 टुकड़े करके रखे। हो खुदा के बंदे, मत कर लव मैरिज, अरेंज मैरिज कर। अल्लाह तेरे घर में भी बरकतें देगा, तेरी नस्लों में भी बरकतें देगा। हाँ नौजवानों, ये जदीद दौर की हवा में मत बह जाना, नया दौर है भाई, खुद मर्जी से चुनेंगे अपनी, मत चुन अपनी मर्जी से, बाप की मर्जी से कर ले। 19% भी होगी ना तेरी नजरिए से, 21 ना हो, अगर 19 भी होगी ना, उसे इज्जत से जगह दे दे। तू यहाँ इज्जत से जगह दे, बाप को इज्जत दे दे, अल्लाह क़यामत में तुझे इज्जत अता कर देगा। बेशक बेशक। हाँ नाराज ना हो ना। और ये फोन फान वाली फेंको एक तरफ, मशवरा दे के जा रहा हूँ, मशवरा दे के जा रहा हूँ।
जिन लड़कियों को माँ बाप शोहर घर से निकाल देता है उन्हें कौन सीने से लगाता है? बोले माशाल्लाह, सारे बोले कौन? बाप लगाता है ना। तो सबसे बड़ा हमदर्द कौन होता है बेटी का? बाप। क्या कोई बाप अपनी बेटी को यह इजाजत देगा कि निकाह से पहले किसी से 3 घंटे फोन पे लग के बात कर? नहीं। जो भी बेटी बात करती है छुप के ही तो करती होगी। देखो मैं तुम्हें गाली बकरे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ समझाने आया हूं। अगर समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक है। जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। जहां देखो हजरत ट्रेन चल रही, रोड पे मैं देखा रात में ना पेड़ से चिपका खड़ा, मैं समझ गया भूत है इसमें। कब्रिस्तान की दीवार से लगा पड़ा। भाई कहां देख, यहां ताकतवर सही ऑटोमेटर लगता है, तू तो इश्क का मरीज है। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। भूत चला है भाई। जब से ये सीमें फ्री हुई है ना तो बस इज्जत ही फ्री होगी। सिमी फ्री होने से इज्जत फ्री होगी। ये समझाना चाहता हूं जवान, जो बाप तुम्हें बेटी को घर से निकलने की इजाजत नहीं देता, जो तेरे बदन पे किसी की नजर डालने की इजाजत नहीं देता, जो तेरे सर से दुपट्टा उतारने की इजाजत नहीं देता, वो बाप तुझे कैसे इजाजत देगा? खैर महरम से घंटों घंटों बातें करो। और अब निकाह करने वालों, लव मैरिज वालों, जरा जवाब देना। जिस बाप ने 18 साल खूने जिगर पिला के पाला, अगर ये बेटी उसकी ना हो सकी तो तेरी कैसे हो सकती है? अगर जिंदगी में बरकतें चाहते हो, आज तू पसंद आया तो बाप को छोड़ के चली आई, कल कोई और पसंद आ जाएगा, तुझे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए फैसला ये कर, बेटी वो नहीं चाहिए जो घंटों बात किया करे, बेटी वो चाहिए जो खुदा से भी प्यार करे, मुस्तफा से भी प्यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करोगे मैरिज, अरेंज मैरिज करना। हाँ, अल्लाह तौफीक दे हमारी कौम। और फोन सिर्फ जरूरत पे इस्तेमाल करो। आजकल तो फेसबुक पर रिश्ते हो रहे हैं जी, फेसबुक पे। हाँ, और लोग बड़े चालाक हो गए, दिखाने के मुंह हो रहे हैं, दिखाने के मुंह हो रहे हैं। जब दिखाई गई तो हूर थी, निकाह में आई तो बस फिर क्या चुड़ैल थी। दे बाबा भाई, अपने माँ बाप को भेजो और सिर्फ ये मत दिखाया करो रंग रूप कैसा, ये भी दिखवा लिया करो। अब मजरा देख के आना, उसके माथे पे सजदों का नूर है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान की खुशबू है कि नहीं, जब वो चलती है तो कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं, जब वो तुमसे बात करे तो ये देखना नजरें झुका के बात कर रही है या नजरें मिला के बात कर रही है, दुपट्टा कहाँ हो ये देखना। हमने ये तो नहीं देखा कि बेटी का दुपट्टा कहाँ था, उसका गले में दुपट्टा आया, कहने लगे बेटी एक नंबर है, बालों खुले थे, का बड़ी हसीन थी। नहीं प्यारे, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके सर पे हया की चादर नहीं होती है, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके बदन पे शर्म का लिबास नहीं होता है, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके गलों में दुपट्टे पड़े होते हैं, हसीन वो होते हैं जिनकी नजरें हया से झुकी होती है, हसीन वो होती है जो कनीज़े फातिमा नजर आती है, हसीन वो होती है जो हया के लिबास में लिपटी हुई हो। अरे हसीन वो नहीं है जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखा करें, हसीन वो होती है जिसे फरिश्ते भी छुप छुप के देखा करें। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जो है नौजवानों, अब लव मैरिज करोगे क्या अरेंज मैरिज? अल्लाह सलामत, मगर करोगे जरूर। क्यों नहीं करेंगे? हमारे हुजूर की सुन्नत है भाई, करनी चाहिए। शादी के बाद अपने माँ बाप को नाराज नहीं करना है, नाराज बीवी से 2 ही सौदे करने जो मैंने बताया। इंशाअल्लाह यहां भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। निजाम अपने हाथ में होता है, अगर हम ठीक तो सब ठीक। कहते जी फलां की तो बहू बड़ी खराब आई है। बहू खराब नहीं, लल्ला ही खराब है। लल्ला खराब होता, बहू नहीं। बहू की तो डोर लल्ला के हाथ में है।
जब लल्ला खुद कह रहा ना बहू से बैठ के देख रही मेरे अब्बा इतने खराब हैं, मेरे साथ ऐसा करा मेरे अब्बा ने, और मेरी अम्मा तो पूछे ही मत, पानी मांगता रहा दिया ही नहीं। जब तू बहू बीवी से बैठ के माँ बाप की बुराई करेगा तो तुझे क्या लगता है तेरे माँ के गले में वो सोने का हार डालेगी? तू बुराई करेगा वो सीधी जबान ही खींच लेगी बाहर। इसलिए माँ बाप होते, इज्जत करें। ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जानवर की आग से बचाओ। बेशक रिश्ता बड़ा अहम है। वो भाई जो दूल्हा बनने वाला है हमारा, क्या नाम है, अली आजम, मेरे भाई, मेरी गुजारिश है, नई जिंदगी का आगाज है, एक भाई समझ के इतना याद रखना, अपने जीते जी माँ बाप को कभी रोने मत देना, कभी दुख मत देना। अल्लाह तुम्हारी नस्लें भी आबाद करे, घर भी आबाद करे। कसम खुदा की हर चीज खरीदी जा सकती है, माँ बाप किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। बेशक बेशक करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप को सताएंगे तो नहीं, माँ बाप की कदर करेंगे, बस घर के अंदर पर्दे को लाजिम करें। हाँ, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद देनी जरूरी है।